वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको आने वाले दिनों में चुनेंगे। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या फिर ये अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक है। तो इन दोनों की लाइफ का जो करंट एनर्जी अपडेट है, हमें उसको जानना है। तो आज मैंने कार्ड्स को कलेक्टिवली निकाल लिया है और कलेक्टिव रीडिंग होगी ये सभी व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले मैंने कार्ड्स यहाँ निकाले हैं आपके पर्सन के लिए और दूसरी साइड पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके लिए। तो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर बताऊंगी कि उनका एक्शन क्या होगा। फिर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी और उनका एक्शन आपके पर्सन के लिए क्या होगा वो बताऊंगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे इस रीडिंग की रिक्वेस्ट आती है कि मैम थर्ड पार्टी होती क्या है। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी मैंने लव ट्रायंगल भी रखा है और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन वो लोग भी होंगे जो इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा तीसरा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में चाहे आपको पता है एग्जिस्ट करता है या कोई हिडन पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले लव इंटरेस्ट की बात करूँगी। आपके पर्सन की लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि करंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं थर्ड पार्टी के लिए। इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में टाइम देते हैं यानी कि थर्ड पार्टी को, तो ये रिलेशन इनके लिए टॉक्सिक बन सकता है, क्योंकि आपके पर्सन का जिससे भी रिलेशन है, इनकी कोई थर्ड पार्टी जो है वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो इनके ऊपर डाउट बहुत करते हैं, शक बहुत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के साथ इस रिश्ते को शायद पहले भी ख़त्म किया होगा, या फिर इनकी लड़ाइयाँ इतनी होती हैं इस रिलेशन में जहाँ पर हमेशा इस बात का इशू रहता है कि एक दूसरे पर ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही घमासान मचा हुआ है। इन दोनों का ये रिलेशन पास्ट में ज़रूर एंड भी हुआ होगा और जब इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से टूटा तो ये आपकी तरफ आई। आपको इन्होंने अपना लव भी कन्फेस किया है और इन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी बताई होंगी कि मेरी अपनी लाइफ में इस तरह का रिलेशन था, अब मैं उस रिश्ते से बाहर आ गया हूँ। लेकिन जब आपके साथ इनका रिलेशन अच्छा चल रहा था और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी आप दोनों में, फिर ये पर्सन अचानक इस रिलेशन को एंड करके दोबारा थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ना इस पर्सन ने आपके साथ भी चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपको भी इन्होंने इमोशनली कहीं ना कहीं फूल बनाया है। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी किसी तरह का चीटिंग, बिट्रेयल या धोखा दिया हो सकता है। और कुछ कार्ड्स तो साफ क्लियर कर रहे हैं कि इन दोनों के रिलेशन में अभी आगे कुछ ऐसा होगा जहां पर इन दोनों की आंखें एक दूसरे को लेकर खुलने वाली हैं। या तो इनके साथ जो थर्ड पर्सन है वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नुकसान ये सोचकर इस रिश्ते में आया है या आई है। और आपके पर्सन को इस रिश्ते के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये एक रिश्ता ना शो ऑफ के ऊपर टिका हुआ है। जैसे कुछ लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में ये दिखाना होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे स्टेटस से है, बहुत अफ्लुएंट है, बहुत देखने में हैंडसम है, बोल्ड है। और कुछ लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना होता है या अपनी पार्टनर को शो करना होता है कि देखने में बहुत गॉर्जियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे स्टेटस से आती है या बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत हाई सोसाइटी है,
तो ये ना एक शो ऑफ वाला रिश्ता नज़र आ रहा है मुझे। और जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो बहुत लंबा चल पाना उसका मुश्किल होता है, क्योंकि जब रिश्ते की बुनियाद ही एक छोटी सोच के साथ शुरू की है या जिसकी नींव ही इतनी कमज़ोर है, वो आगे जाकर जो मंजिल है उसकी, या वो कच्ची नींव वाली बिल्डिंग ज़रूर गिर जाती है। तो वही इनके रिश्ते में चल रहा है। इनके रिलेशन में ना बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अगर इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अगर ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के लिए अवेलेबल रखते थे, या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, इनको बहुत पैम्पर करती थी, केयर दिखाती थी या दिखाता था, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक मेल हो तो आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, फीमेल भी या सेम जेंडर सेक्स में भी। तो मैं जब भी ऐसी रीडिंग्स करती हूँ तो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से आती थी, जाती थी, बोलती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है। जो भी देख रहा है वो अपने पार्टनर की एनर्जी को इस रीडिंग में सुन रहा है। ऑल राइट। तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो अभी एक कन्फ्यूजन के दौर से गुज़र रहा है। कन्फ्यूजन किसने क्रिएट किया है? आपके पार्टनर ने। या फिर इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन इनको चालाकी से हैंडल करने में लगी हैं और इनके साथ किसी फ़ायदे को लेकर जुड़ी हुई हैं। मुझे ना आपके पर्सन के इंटेंशंस बहुत ज़्यादा इनको लेकर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। इनके जो इरादे हैं इस रिश्ते में वो ऐसे हैं, या तो कहते हैं ना ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी की जा रही है, बस रिश्ता निभाया जा रहा है, क्योंकि या तो आपने इनको लाइफ से निकाल दिया है टोटली, या आपने कहीं और शादी कर ली है, या आप कहीं और शादी कर रहे हो, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ चुका है जिसके बारे में आपने इनको बताया होगा कि मुझे आपसे बेटर कोई मिल गया है, क्योंकि आपने तो मुझे कई सालों तक झूठ बोल के इस रिश्ते को चलाया है। अब मैं फाइनली अपनी लाइफ में एक सोलमेट के साथ न्यू बिगनिंग करने जा रही हूँ। तो शायद ये बातें सुनकर ये किसी तीसरे रिलेशन में चले गए, लेकिन वहाँ जाकर इनको आगे से कुछ नहीं मिला जो ये अपने रिलेशन में हमेशा से चाहते थे कि प्यार मिले, दोस्ती मिले, अटैचमेंट मिले, केयर दिखाई जाए, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, सपोर्ट किया जाए और इस रिश्ते पे भरोसा किया जाए। तो इन्होंने ना अपनी लाइफ में कई बार ऐसा किया है कि ये कई बार ऐसे अनचाहे रिश्तों में चले जाते हैं जहाँ पर इनको दूर से वो रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि पोटेंशियल होगा, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत नाम होगा अगर मैं किसी ऐसे रिलेशन में चला जाऊँ। लेकिन जब ये उस रिश्ते में पहुँचते हैं, कुछ दिन बिताते हैं, कुछ टाइम इनका निकलता है उस रिलेशन में, फिर इनको बोरियत फील होती है, फिर इनको लगता है कि यहाँ मेरा सुकून नहीं है, मेरा सुकून तो मेरी पार्टनर थी। अब ये वापस आना चाहते हैं गाइज आपके पास। तो इन दोनों की लाइफ में ना टावर मोमेंट आ रखा है, किसी ने ब्लॉक कर रखा है इन दोनों में, या पर्सन ने इनको ब्लॉक किया है या थर्ड पर्सन ने इनको कई बार बीच बीच में ब्लॉक करके अनब्लॉक करके फिर बात स्टार्ट कर दी, फिर इनको ब्लॉक कर दिया। तो ये सब चल रहा है इनकी लाइफ में। आपके पर्सन के लिए मैं बताऊंगी कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो शायद आपके पास इस पर्सन को दोबारा माफ़ करने के लिए कोई रीज़न ना हो। ये पर्सन ना एक तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं आपके साथ। अगर इनके मन में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, या अगर ये आज भी ऊपर से दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, या ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, लाइफ बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आगे बढ़ रही है, तो शायद ये सब करने का इनका जो मकसद है वो है कि आपको अपनी तरफ कैसे खींचा जाए, आपका ध्यान इनकी तरफ कैसे आकर्षित हो। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन भी करते हैं, ये आपको एक हीलर मानते हैं, और ये आपको ना थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में रखते हैं।
दो लोगों में कंपेयर करना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा करती थी, ये मेरे साथ फ़ायदे के लिए जुड़ी है और वो मेरे को हमेशा समझती थी, बैलेंस करती थी। इसने मेरे प्यार को समझा नहीं, वो हमेशा मुझे प्यार देने के लिए रेडी थी। इस पर्सन ने मुझे दूसरे के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसको मैंने छोड़ा है। तो ये बातें ना इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं और इन बातों का एक कॉन्फ्लिक्ट है इनके इनर हार्ट के साथ और माइंड के साथ। दिल और दिमाग की जंग में ना आपका पर्सन आजकल फंसा हुआ है और ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो टाइम क्या रहेगा। देखिए, कुछ लोगों के लिए क्लियर यहाँ पे नज़र आता है, अगले 10 दिनों में इस पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आना हो सकता है, या फिर ये थर्ड पर्सन की लाइफ में अगर हैं तो उस पर्सन को अगले 10 दिनों के बीच में ये या तो ब्लॉक करेंगे, या फाइट होगी, या कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, या दोबारा से कोई आर्ग्यूमेंट इनका होगा। फिर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा अपनी पार्टनर के पास ही वापस चला जाता हूँ। अगले 10 दिन में ना ये इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 आया है। नंबर 10 कंप्लीशन को दिखाता है टैरो में। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 10 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आए, 1 + 0 तो वो 1 आता है। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बहुत बेस्ट नंबर है, जहाँ पर इंसान इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेता है, अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है, ईगो भी होता है इस इंसान में, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है, प्राइड होता है, दूसरे को जज करने वाला ये पर्सन होता है। और कई बार ये पर्सन ऐसा भी होता है कि अपनी लाइफ की खुशियाँ कहाँ पर हैं उसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर रहता है, क्योंकि नंबर 1 जो है, इस पर्सन को किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना पसंद नहीं है। इस पर्सन को स्टेटस का, समाज में नाम का, फेम का, पॉपुलैरिटी का, फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा अच्छा हो, रॉयल्टी हो लाइफ में, लग्जरी हो लाइफ में, सारे कंफर्ट्स हों, सारी तरह की मटेरियल हैप्पीनेस हो। और ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसका ऑरा बहुत वाइब्रेंट है, क्योंकि नंबर 1 का जो प्लैनेट है वो सन है। आपने सूरज को देखा होगा, सन किस तरह से जब भी सुबह राइज होता है तो कैसे अपनी रोशनी से पूरे संसार को लाइट अप कर देता है, कितनी शाइन होती है उसमें, कितनी ब्राइटनेस होती है, और सन के अंदर कितनी गर्मी है, कितनी ऊर्जा है। तो अभी ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस अभी ये फील करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी ये आपकी तरफ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस रखते हैं, कभी ये थर्ड पार्टी की तरफ। यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनका आने वाले 3 हफ्तों में 10 दिन और 3 हफ्ते का टाइम इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पर इस पर्सन को कई बार ये लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में प्यार करने वाले लोगों को कभी कभी खुद की गलतियों से इतना दूर कर दिया है कि मेरे को खुद उनके पास वापस जाने में परेशानी होती है, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये इस रिश्ते में ना ब्राइटनेस चाहते हैं, सन की ऊर्जा चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लव चाहते हैं, अटैचमेंट और केयर चाहते हैं। बस यहाँ पर एक ही दिक्कत आ रहा है कि नंबर 1 जो होता है उसमें ईगो हाई होता है, एटीट्यूड बहुत होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करने का एक मन में थॉट होता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना पहुंच जाए, मेरा नाम ना ख़राब हो जाए, मेरा पब्लिक इमेज किसी तरह से टार्निश ना हो जाए, या मुझे कोई इस तरह से मिसट्रीट ना करे, मुझे जज ना करे कि मैंने चीटिंग की है, मैंने धोखा दिया है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में तो आ रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अभी कुछ लोगों के पार्टनर
वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यहाँ कुछ राशियाँ भी आई हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये राशियाँ आपके पार्टनर की सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगी। पहली राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। उसके बाद सैजिटेरियस है, धनु राशि। फिर है यहाँ पर पाइसिस, मीन राशि। एरीज है, मेष राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। लास्ट यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। और जिन राशियों का मैंने जिक्र नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो राशियाँ नहीं आई हैं, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है, कमज़ोर है। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए जो फील करते हैं वो बहुत ऐसी एनर्जी है कि कभी तो बहुत ज़्यादा इनको उस पर्सन के ऊपर गुस्सा आता है। कई बार इन्होंने, हो सकता है उनके साथ कोई वर्बल अब्यूज़ किया हो, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया हो, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ ये सब किया हो, क्योंकि थर्ड पर्सन के अंदर भी मुझे हाईली ईगो नज़र आ रही है। यहाँ पे थर्ड पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे कोई दोस्त हैं, चाहे कोई हिडन अफेयर है, वो लोग अभी प्रैक्टिकल होकर आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं। और आपके पर्सन भी यहाँ से प्रैक्टिकल हो रखे हैं। तो दोनों जब एक ही एनर्जी में हैं, एक ही तरह की दोनों की वाइब्रेशंस हैं, ना वो झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, और आप हो इमोशनल, तो ये पर्सन अभी अपनी खुद के ही मसलों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ बहुत कम लोगों के पार्टनर का ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है, जो कि हो सकता है 15 से सिर्फ 25% लोगों के पार्टनर का ब्रेकअप हो गया है थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उनको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन मेजॉरिटी के जो व्यूअर्स हैं, 70% लोगों का पार्टनर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन आपके लिए कोई फाइट करने के लिए या रिस्क लेने से डर रहे हैं। जैसे एक रिश्ते में इंसान को होता है ना कि मुझे इसको पाना ही पाना है, मुझे इसके साथ रहना ही रहना है, वो वाली एनर्जी मिसिंग है। ऐसी एनर्जी है कि अभी मुझे फ्री छोड़ दो, मुझे अपनी फ्रीडम एंजॉय करने दो, मुझे कोई रोको मत, मुझे कोई फोर्स मत करो। तो ये वो वाला टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है अभी इनका फोकस करियर है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो लाइफ में ना वैसी पर्सनालिटी को भी दिखाता है जो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। लाइफ में अपने गोल्स को कैसे पाना है, लाइफ में पैसा कितना बनाना है, सोसाइटी में या समाज में अपने आप को हमेशा नंबर 1 पे देखना चाहते हैं। जहाँ भी उनको लगता है कि सामने वाले मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहे, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो इनको ये भी होता है कि मेरे को सब अटेंशन दे, मेरी तरफ सारे लोग अट्रैक्ट हों। और थर्ड पार्टी को ज़्यादा आपके पर्सन के सामने जाकर कॉम्प्लीमेंट देना, उनको चेज़ करना, ये सब पसंद है। और आपके पर्सन इसीलिए भी थर्ड पार्टी में गए होंगे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना इनकी लाइफ में, उसको इस तरह से बातें करके दिल जीतना आता है। जैसे किसी की झूठी तारीफ़ कर दो कि वाह आज क्या लग रहे हो, आप जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं, या आप तो बहुत ज़्यादा लाइफ में तरक्की कर रहे हो, आपके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये जो बातें होती हैं ना, कुछ लोगों को क्लाउड 9 पे बिठा देती हैं। यानी कि हम हिंदी में अक्सर कहते हैं 7वें आसमान पर यहाँ 7वां आसमान नहीं, मुझे तो 9वां आसमान नज़र आ रहा है। तो ये उन बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनकी तरफ खींचे चले गए। लेकिन जब उस रिश्ते में पहुँचे तो सच्चाई कुछ और ही निकली है। तो अभी ये उस रिश्ते में तो हैं, लेकिन रिश्ता ऐसा है जो कई दिनों तक चलता है और फिर कई दिनों बाद ब्लॉक में चला जाता है। या तो थर्ड पर्सन इनके अलावा भी किसी और को डेट कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन कहीं और शादीशुदा हो सकते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ना किसी और के द्वारा
थर्ड पर्सन की सच्चाई के बारे में पता लगा है। और ये सच्चाई कुछ भी हो सकती है कि थर्ड पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। और किसी के लिए ये थर्ड पर्सन इनका कोई ऑफिस कुलीग हो सकती है या हो सकता है, जिनके साथ इनका ये लव अफेयर हो, या फिर आपको ऑलरेडी इस लव अफेयर के बारे में पता हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने आज ये रीडिंग सुनी है या जो सुन रहे हैं इस रीडिंग को, आप में से 60 to 70% लोगों का इंट्यूशन ना हमेशा राइट होता है। आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी जो गट फीलिंग है, आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। और आपको इंसान के ऊपर जो डाउट होता है वो हमेशा पता लग जाता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, या आपके साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो कार्ड्स हैं वो ऐसे निकले हैं जो क्लियर करते हैं कि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि सच्चाई को अनदेखा कर जाते हो और बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, वहाँ पे ये प्रैक्टिकल सोच के कारण आपकी तरफ आने से डरते हैं, क्योंकि इनको अपने सोसाइटी का, अपने रिस्पेक्ट का, अपनी लाइफ के जो कंफर्ट हैं वो इनसे छीन ना लिए जाएं, कहीं परिवार वाले इनको बॉयकॉट ना कर दें, या परिवार वाले इनको कहीं और शादी करने के लिए मजबूर ना कर दें। तो अगर ये रिश्ता आपके साथ इनका है, ये सीक्रेट उस रिलेशन में रहकर खुश है, रैदर देन उस रिश्ते को पब्लिक करने के लिए ये कई बार सोचते हैं। लेकिन अभी भी इस पर्सन को थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कार्मिक एनर्जीज़ या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको पूरी तरह से फिनिश करना है, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है। जब तक वो कार्मिक एनर्जी सेटल डाउन नहीं होंगी, तब तक आप लोगों का ये रनर चेज़र इन एंड आउट रिलेशन थर्ड पार्टी के कारण चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज़ भी हैं जिन्हें हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन मैं अब उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में इस तरह की एनर्जीज़ भी क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप ये इंसाइट्स आपको हेल्प करेंगे, आपको क्या डिसीजन लेना है अपने पार्टनर के लिए। अभी कोई मेजर एक्शन नहीं नज़र आया, लेकिन अगले 10 दिन और आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको ऑब्ज़र्व करना है, और कुछ इंडिकेशंस आते हैं, साइन मिलते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, या ड्रीम्स आते हैं, या डाउनलोड्स आते हैं। तो आप उनको फील करो, उनको समझने की कोशिश करो, और अपना कनेक्शन आप यूनिवर्स से और ज़्यादा डीप करें, ताकि आप अपने इनर वॉइस को जान सकें। तो मैं अभी आपसे विदा लूँगी। आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक देना है, कमेंट ज़रूर करना है, ताकि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।